नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बमेटा पहाड़ी व्लॉग में। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। अभी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यह है जंतवाल गाँव, मैगी पॉइंट, हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और बता दूँ, अभी हम जो है आपका रानी बाग से थोड़ी ही दूरी पे बैठे हुए हैं। जो नैनीताल भीमताल कट है, उससे थोड़ा-सा आगे अगर आप आएँगे, तो आपको ये जगह मिल जाएगी। ये वही जगह है जहाँ पे एक वक़्त हुआ करता था, लोगों के पास बहुत काम हुआ करता था। लेकिन अगर आज की मैं बात करूँ, ये जगह जो है बिल्कुल खंडहर बनी हुई है। थोड़ा-सा अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों पे अगर ध्यान दे सरकार, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे रोज़गार के ऑप्शन हमारे पास हैं। कई ऐसी जगह जो खंडहर बनी पड़ी हैं, वहाँ पे कोई कुटीर उद्योग वगैरह यहाँ पे डाले जा सकते हैं। फिलहाल जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मैं आज बता दूँ, ये वही नाम है जो मैं लेने वाला हूँ, जो जाना-माना नाम है। पहले के लोगों ने इस नाम से बड़ा प्रेम किया और यहाँ के लोगों को उस नाम ने बहुत रोज़गार दिया। मैं आपको बता दूँ, इस वक़्त मैं बैठा हुआ हूँ एचएमटी फैक्ट्री, जो एक टाइम पे जिसकी घड़ियाँ बना करती थी, उस जगह में बैठा हूँ। पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जो एक टाइम पे लोगों के रोज़गार का साधन हुआ करती थी। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से बहुत सारे लोग जो थे, एचएमटी घड़ी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी, पूरी रेडी होके यहाँ से जो बाहर सप्लाई हुआ करती थी, यहीं पे उसकी जो थी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, लोगों को रोज़गार बहुत मिला हुआ था। प्रा ये कंपनी जो है एचएमटी लिमिटेड कंपनी थी, गवर्नमेंट के अंदर में जो काम करती थी, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग बड़े दूर-दूर से आके यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया गया था। उत्तराखंड के खास तौर से लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार यहाँ पे मिला करता था। लेकिन फिलहाल मैं अगर आज की बात करूँ, टोटल ये जो भूमि है, ये जो फैक्ट्री है, टोटल खंडर बन चुकी है। बड़ी पुरानी यादें होती हैं, एचएमटी की घड़ियाँ पहना करते थे। एक टाइम होता था, जैसे आज आप अलग-अलग कंपनियों के नाम सुनते हैं, वैसे ही एक टाइम ऐसा था कि एचएमटी नाम से ही लोग ना घड़ी को आँख बंद करके खरीद लेते थे। क्यों? एचएमटी एक अपना भरोसा था। एचएमटी की उत्तराखंड में ही नहीं, बहुत अलग-अलग स्टेटों में जो है इसकी फैक्ट्रियाँ थी। लेकिन फिलहाल मैं अभी बैठा हूँ उत्तराखंड के, जो है एचएमटी की फैक्ट्री जो इस टाइम पे बंद पड़ी हुई है। रोज़गार बिल्कुल इस वक़्त जो है चरम सीमा पे है, जो बहुत कम हो चुका है। लेकिन अगर सरकार थोड़ा-सा ध्यान दे, तो मैं आपको बता दूँ, इन जगहों को फिर से एक बार जो है फिर से चालू किया जा सकता है, नए जो है उद्योगों के साथ। जनता उद्योग ढूँढती है। कहते हैं घरेलू उद्योग कीजिए। कुछ ऐसे उद्योग इन जगहों पे खोले जाएँ, जहाँ पे लोग अपने जो है आके यहाँ पे काम करें और कुछ अर्निंग कर सकें। लेकिन फिलहाल इस वक़्त हो क्या रहा है? आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा आगे को जाके आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल ये जो फैक्ट्री है, बहुत पुरानी फैक्ट्री है। एचएमटी की 1.7 हेक्टेयर भूमि थी, जहाँ पे ये फैक्ट्री चला करती थी। यहाँ पे लोगों के रहने का आवास भी हुआ करता था। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, इस वक़्त ये पूरी खंडहर पड़ी हुई है, टोटली बंद पड़ी हुई है। कोई यहाँ पे मतलब रहता भी नहीं है अभी। फिलहाल ये टोटल बंद एरिया है, जहाँ पे मैं इस वक़्त खड़ा हुआ हूँ। पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे जो था एचएमटी की घड़ियाँ जो थी बना करती थी, उसके बाद यहाँ से सप्लाई हुआ करती थी। बहुत सारे रोज़गारों के साथ लोगों को यहाँ पे जोड़ा गया था। मैं आपको बता दूँ, सप्लाई के साथ-साथ जो थी मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे लेबर जो थी बहुत बड़ी मात्रा में काम करती थी। फिलहाल ये कंपनी बंद होने की वजह से जो है सारी लेबर जो थी उस वक़्त बेरोज़गार हो गई थी। जिनके पास रोज़गार हुआ करता था, वो बेरोज़गार बिल्कुल ज़ीरो हो चुके थे। हो सकता है उसमें से जिनको जी यहाँ से हटा दिया गया था जब ये फैक्ट्री बंद हुई, तो हो सकता है किसी ने अदर जगह नौकरी पकड़ी हो। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड का जो सबसे नज़दीक का रोज़गार का साधन था, वो बिल्कुल ठप हो चुका है। फिलहाल ये जो फैक्ट्री है, ये काफ़ी बड़े एरिया में थी। चाहे तो यहाँ पे कोई और नए रोज़गारों को लाके फिर से एक बार रोज़गार दिए जा सकते हैं और यहाँ पे फिर से लोगों को कमाने का एक बार फिर से मौका मिल सकता है। लेकिन फिर भी अब मैं आपको बता दूँ, क्या हो रहा है? टोटली खंडर ये पड़ी जगह बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई है। या तो इसमें कोई कॉलेज खुल जाए, या तो यहाँ पे कोई मेडिकल सुविधा खुल जाए, या यहाँ पे कोई ऐसा रोजगार खुले जिससे उत्तराखंड के लोगों को काफी अच्छी मात्रा में रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है? नजरअंदाज, कोई नजर नहीं डाली जा रही है। देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर लोगों का रोजगार है तो परिवार है, रोजगार नहीं है तो परिवार भी नहीं पूछता है। लेकिन फिलहाल रोज़गार की स्थिति बिल्कुल ज़ीरो चल रही है इस टाइम पे। कहीं पेपर होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं, तो लोगों को कहा जाता है आप तैयारी कीजिए, बहुत सारे जो हैं आपके लिए रोज़गार के रास्ते हैं। अरे आप ये बताइए, जब रोज़गार के रास्तों पे लात मार दी जाएगी,
तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको इस टाइम पे बता दूं, बहुत सारी क्राइम हो रहे हैं। आप कहीं देखते हैं शराब के पीछे जो है युवा बर्बाद होता जा रहा है, कहीं स्मैक नशे के पीछे युवा बर्बाद होता जा रहा है। रीजन है उसका, अगर रोजगार उनके पास होगा तो ये समझ लीजिए युवा जो है वो बेरोजगार नहीं होगा, और अगर वो बेरोजगार नहीं होगा तो उसके पास फालतू चीजों के पीछे जो अभी इस टाइम पे युवा अपने उम्र को खराब कर रहा है वो खराब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि रोजगार ही हमारा एक ऐसा साधन होता है जिससे हमारी दिनचर्या चलती है। कि उत्तराखंड में बड़े सीधे साधे लोग रहते हैं, इनके पास अगर रोजगार नहीं है तो समझो कुछ नहीं है। बड़े टैलेंटेड लोग हैं हमारे उत्तराखंड में। अब होटल लाइन से लेके किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाइए, हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में फैले हुए हैं। इस वजह से, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में रोजगार बहुत कम होने की वजह से लोग जो है बाहर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का हमारा आदमी ये होटल और ये जो मॉल होते हैं इन्हीं इंडस्ट्रीज में नहीं है। हमारे उत्तराखंड के ऐसे जाने माने कलाकार भी हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कहीं कॉमेडी का रोल करते हैं तो कहीं एक्टर बन के बैठे हुए हैं। देखिए, ये एक हमारी उत्तराखंड की सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीधापन है इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। देखिए क्यों मैं आपको इसलिए बता दूं, क्योंकि उत्तराखंड का आदमी बहुत सीधा सभ्य है। इतने सारे टूरिज्म अभी यहाँ पे आ रहे हैं, फिर भी क्या है, हमारा जो उत्तराखंड का युवा है वो फिर भी बेरोजगार क्यों है? क्यों उनके पास रोजगार नहीं है? कुछ ऐसी सुविधाएं लाई जाएं जिसकी वजह से हमारे उत्तराखंड के लोगों को फिर से एक बार रोजगार की ओर जोड़ा जा सके। आज जो पूरा उत्तराखंड फैल रहा है इधर से उधर, जो अपनी जगहों को छोड़ते हुए जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन रोजगार का ना होना। अपने घरों को छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर यहाँ रोजगार होगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। हमारे ऊंचे बड़े पहाड़, लोग जो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, सोचिए वो आते तो हैं, लेकिन होता क्या है रोजगार के मामले में? क्या उनके माध्यम से हमारे उत्तराखंड वालों को इतना अच्छा रोजगार दिया जा रहा है क्या? सरकार को सोचना पड़ेगा। उत्तराखंड के लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ना जाएं, उनको यहाँ पे ऐसे ऐसे कुटीर उद्योग दे दिए जाएं जिसकी वजह से वो बाहर ना जाके अपने उत्तराखंड में ही काम करें और उत्तराखंड का ही नाम बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं जिसमें हम जागरूकता से लेके जन कल्याण से लेके बहुत सारी चीज़ों के लिए हम हर बार एक नए नए जो है सब्जेक्ट लेके आते रहते हैं। फिलहाल आज मेरा यहाँ पे आने का मन इसलिए था, मैं आज बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे आया, तो इस जब फैक्ट्री को मैंने देखा तो मुझे लगा क्यों ना एक बार फिर इसकी यादें जो हैं ताज़ा की जाएँ। इसलिए ये जो है मैंने वीडियो बनाई। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है, देवों का वास है। दूर-दूर से लोग यहाँ पे हमारे देवों के जो है दर्शन करने आते हैं। वो इसलिए क्योंकि देव स्थल इसे कहा जाता है, और देव स्थल में ही अगर जो यहाँ के पुराने बसे हुए लोग हैं वो नहीं रहेंगे तो कैसे इसको हम कहें कि यहाँ पे हमारे लिए ये चीज़ें सही हो रही हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं बता दूं एक चीज़ और, आखिरी और ये लास्ट मेरा सब्जेक्ट है, मैं बता देता हूँ कि देखिए एक समय ऐसा आता है कि हम यहाँ से छोड़ के जाते हैं बाहर, काम करते हैं, कुछ लंबे समय तक वहाँ पे रहने के बाद जब हमें लगता है कि यहाँ पे हमारे कमाने का फिर भी हमारे घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, तो वापस लौट के हम यहीं आते हैं। लेकिन जब यहाँ दोबारा से वापस आते हैं फिर हमारा हाल वही हो जाता है जिस हाल को हम छोड़ के गए थे। थोड़ा सा हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और रोजगारों को फिर से लाना पड़ेगा। ऐसी खंडहर पड़ी जगह जो हैं इनको फिर से एक बार, हो सकता है अगर इसमें एक बार प्रक्रिया शुरू की जाए रोजगार के लिए तो शायद मुझे लगता है बहुत सारा रोजगार मिलेगा। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं और यही चीज कहना चाहूंगा कि ऐसी उत्तराखंड की जो पुराने रोजगारों की जगह है उसे एक बार वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें ताकि सरकार उसके लिए सोचे। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।